ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि एक नई उम्मीद की लहर एक बार फिर उठी है। हर आंख में राहत है, हर चेहरे पर मुस्कान। ये नज़ारा तब देखने को मिला जब 15 महीने तक मचे कत्लेआम के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई और हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर दिन, हर घड़ी संघर्ष किया, लेकिन अपनी उम्मीद टूटने नहीं दी। और देखिए, आज वो वापस अपने घरों में है। कुल मिलाकर ये युद्ध विराम एक नई शुरुआत है। लेकिन सवाल अब भी वही कि ये जंग तो थम गई, लेकिन क्या वो स्थायी है? सवाल ये भी कि युद्ध विराम के बाद क्या दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझेगा? जो सालों से चली आ रही पुरानी नफरत और विवाद है, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आज की बात इसी युद्ध विराम पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NDTV इंडिया और मैं हूं आपके साथ जय तिवारी। ये युद्ध विराम या सीज फायर दोनों पक्षों के बीच हिंसा को थामने और शांति की तरफ एक नया कदम बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समझौते को लेकर एक और मसला भी है। मसला है समझौते के बाद आने वाली चुनौतियों की। हालात को देखते हुए सीज फायर समझौते के बाद पहली बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि युद्ध विराम कायम रहे। दोनों ही पक्षों के बीच विवाद सुलझाना सरल नहीं है। 3 चरणों में किए गए इस युद्ध विराम समझौते में पूर्ण युद्ध विराम, गाजा से इजरायली सेना की वापसी और बंधकों की रिहाई शामिल है। लेकिन कुछ जानकारों को डर है कि 42 दिनों का पहला चरण खत्म होते ही जंग फिर से शुरू हो सकती है और फिर से मध्य पूर्व में बहुत गहरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कारण इजरायल हमास के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की बात है। जो स्थिति है वो पहले से ज्यादा कड़वाहट भरी है। जानकारों का कहना है कि सीज फायर से 1 सदी से भी अधिक पुराना संघर्ष खत्म नहीं होगा। अब एक नजर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद पर भी डालें तो ये विवाद दशकों से चला आ रहा है। इसका इतिहास इतना गहरा और जटिल है कि इसे एक दिन में समझना असंभव है। साल 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद से अरब और यहूदी समुदाय के बीच बढ़ती असहमति ने संघर्ष की नींव रखी थी। साल 1948 में इजरायल को फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध में विजय मिली, जिसके बाद इस पूरे इलाके को 3 भागों में बांट दिया गया। फिर साल 1967 का युद्ध, इंतिफादा और कई अन्य घटनाओं ने इस युद्ध को एक असहनीय स्थायी संकट बना दिया। विवाद की वजह से पश्चिम एशिया में शांति कायम नहीं हो पा रही। अब वर्तमान में इस विवाद में हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन भी शामिल हैं। कई बार संघर्ष विराम की घोषणाएं की गई, शांति वार्ताएं आयोजित की गई, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद हिंसा की आग बुझ नहीं पाई। समझौते की जगह हर एक नए दिन सिर्फ नफरत को जन्म दिया गया और धीरे धीरे दोनों पक्षों के लिए ये संघर्ष जीवन और मृत्यु की लड़ाई बन गई। परिणाम हजारों निर्दोष लोगों की जानें गई, घरों के टूटने, परिवारों के बिछड़ने और बच्चों के मासूम सपनों का चुराया जाना इस युद्ध का हिस्सा बन गया। इजरायल और गाजा के लोगों ने सालों तक डर और आतंक में अपना जीवन बिताया है, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद लोग शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों पक्षों के लिए ये जरूरी है कि वो एक दूसरे के दर्द और संघर्ष को समझें और मिलकर एक ऐसा समाधान तलाशें जिससे केवल सत्ता का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी भला हो। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस युद्ध विराम से हत्याएं तो रुक सकती हैं, लेकिन 1 सदी से भी अधिक पुराना संघर्ष शायद कभी खत्म ना हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।